नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, क्रांति की धरती बिहार की राजधानी पटना से 18 जनवरी को एक ऐसी तस्वीर आई थी जिस तस्वीर के बाद ही हमने कह दिया था कि यह तस्वीर बिहार की राजनीति की दशा और दिशा को बदलने वाली तस्वीर है और अब उसका रिएक्शन आना एक तरह से शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से अब जिस तरह के बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सिपाही डर गए हैं, सहम गए हैं। किससे डर गए हैं, किससे सहम गए हैं, किससे डर लगने लगा है? उनको डर लगने लगा है जोड़ी से। कौन सी जोड़ी से? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी से। जी हां, राजनीतिक जोड़ियों ने इस देश की राजनीति की कई बार दशा और दिशा बदली है। भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करूं, जब भारतीय जनता पार्टी में अटल आडवाणी की जोड़ी बनी तो क्या हुआ, ये हम और आप सब जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी काम कर रही है। क्या कुछ हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। और अगर विपक्षी दलों की बात करें तो एक जोड़ी लोकसभा चुनाव के समय देश के सबसे बड़े राज्य यानी देश के लोकसभा में 80 सांसद भेजने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी बनी थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में क्या धमाका कर दिया। लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा धमाका कर दिया कि नरेंद्र मोदी को बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया, 240 पर टिका दिया। नरेंद्र मोदी के करियर में पहली बार उन्हें अल्पमत सरकार का नेतृत्व करने पर मजबूर कर दिया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में, जिस एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में 64 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, उस एनडीए गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दोनों नेताओं की जोड़ी ने, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने 36 पर आकर टिका दिया। और अखिलेश यादव और कांग्रेस यानी राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 43 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर नरेंद्र मोदी को बहुमत तक पहुंचने से रोक दिया। और अब बिहार की राजनीति में भी क्या इसी तरह की आशंका भारतीय जनता पार्टी को सताने लगी है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है कि अगर बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बन गई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान, या यूं कहा जाए कि सबसे पहला नुकसान विधानसभा चुनाव में होगा और इसके बाद जो दूसरा नुकसान होगा वो लोकसभा चुनाव में होगा। और अगर इन दोनों की जोड़ी बिहार की राजनीति में स्थापित हो गई, यानी तेजस्वी यादव ने जिन राहुल गांधी को अपना बड़ा भाई कहा, उन बड़े भाई ने अगर छोटे भाई तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया, तो फिर क्या बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर, राजनीतिक अस्तित्व पर एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को आने वाले कई वर्षों तक बिहार की राजनीति में विपक्ष की भूमिका में रहना पड़ेगा? इस बात ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डरा दिया है, आशंकित कर दिया है और अब वो कुछ बोलने लग गए हैं, कागज दिखाने लग गए हैं। हालांकि सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि क्या वो वाकई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी से डर गए हैं, या उनको ये लग रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी से प्रभावित होकर नीतीश कुमार आज नहीं तो कल महागठबंधन में चले जाएंगे, महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में कितनी बुरी हालत हो जाएगी, इसका अंदाजा हमको भी है, आपको भी है, मोदी और अमित शाह के सिपाहियों को भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी है। और इसलिए अब बयान आने लगे हैं, अजीब अजीब तरह के बयान आने लगे हैं। कोई धमकाने की कोशिश कर रहा है, कोई डराने की कोशिश कर रहा है, तो कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है इन दोनों नेताओं के लिए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए। उससे डर जाहिर हो रहा है, उससे यह पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने डरे हुए हैं। वो न केवल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी से डर गए हैं, बल्कि अब यह आशंका भी उन्हें सताने लग गई है कि क्या नीतीश कुमार वाकई एक बार फिर से पाला बदलकर दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो क्या कोशिश कर रहे हैं वो? पहली कोशिश तो यह कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को डराया जाए,
नीतीश कुमार को कागज का डर दिखाया जाए और फिर एक बार अपने पुराने स्टाइल में वो तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के मुद्दे को सामने लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि पिछली बार, इस बार नहीं, जब उनका मन नहीं लग रहा था उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पिछली बार की बात कर रहा हूं कि जब महागठबंधन का साथ छोड़ा था, जब तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा था, तो नीतीश कुमार की तरफ से यह कहा गया, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि वो करप्शन के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उन्हीं विजय सिन्हा जो कह चुके हैं कि बिहार में उनका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना, जो जब विधानसभा स्पीकर थे तो नीतीश कुमार से उनकी झड़प के वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर है, आप जाकर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को आगे किया और क्या-क्या आरोप लगाए उन्होंने तेजस्वी यादव पर। एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कई तरह की पोल खोलने की कोशिश करते हुए नजर आए, करप्शन का आरोप लगाते हुए नजर आए। ये हमला तेजस्वी यादव के ऊपर था, ये हमला तेजस्वी यादव या राहुल गांधी की जोड़ी के ऊपर था, या ये हमला नीतीश कुमार को डराने के लिए किया गया था। ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। पहले आपको सुनवाते हैं विजय सिन्हा, बिहार के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बने विजय सिन्हा ने क्या आरोप लगाया तेजस्वी यादव पर, सुनिए आपके स्क्रीन पर। वजीरगंज तपोवन पथ, जमुआबा सेवतर पथ एवं भिंडसर चमनडी पथ के निर्माण में भारी अनियमितता जांचों उपरांत प्रमाणित हुआ है। संवेदक के दावे के आधार पर जो भुगतान किया गया है, ये अवैध भुगतान 26 करोड़ 16 लाख 70,463 ये किया गया है। अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ से अधिक की राशि जो किया गया, उस समय तत्कालीन विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जो थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं। सुना आपने विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं? इन तमाम तथ्यों को मैं आपके सामने भी रख देता हूं। आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा कि तेजस्वी यादव के बिहार के पथ निर्माण मंत्री रहने के दौरान, यानी जब वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर ये विभाग उनके पास था, सड़क निर्माण में 26.16 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। यह दावा मंगलवार को उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री रहने के दौरान यह गड़बड़ी हुई। इसमें वजीरगंज तपोवन का 19.18 किलोमीटर मार्ग, जमुआ सेवतर का 17.5 किलोमीटर मार्ग और भिंड्स चंद्रदीह का 27.1 किलोमीटर मार्ग शामिल है। यह भ्रष्टाचार के आरोप में वो तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। एक संदेशा वो नीतीश कुमार को भी दे रहे हैं कि आप प्रभावित मत होइए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जुगलबंदी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का मन मत बनाइएगा, क्योंकि फिर भ्रष्टाचार के मामले खुलेंगे और फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए सुशासन बाबू, बताइए नीतीश कुमार जी, क्या करप्शन के मुद्दे पर आप समझौता करने को तैयार हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपनी सरकार में डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं? और इसकी शुरुआत, इस पूरे प्रक्रिया की शुरुआत विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कर दी है। आने वाले दिनों में ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई नेता भी सामने आएंगे, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाते हुए नजर आएंगे। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है दिल्ली से लेकर पटना तक, और जांच एजेंसी भी जा सकती है। कहां? राबड़ी देवी के आवास पर, तेजस्वी यादव के आवास पर, और फिर से वो कार्रवाई का जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है। उस पूरे प्रोसेस को दोहराया जा सकता है। लेकिन डर यही नहीं है, सिर्फ एक ही नेता बीजेपी के सामने नहीं आए। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है,
नीतीश सरकार में मंत्री है दिलीप जायसवाल भी सामने आए, लेकिन दिलीप जायसवाल ने अपना निशाना जो है वो तेजस्वी यादव की बजाय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाया। जी हां, वही राहुल गांधी जो 18 जनवरी को पटना की धरती पे थे, संविधान की सुरक्षा की बात कही, कांग्रेस नेताओं से आह्वान किया कि वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाए और फिर लालू यादव राबड़ी देवी के आवास पर जाकर तमाम लालू यादव के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन राहुल गांधी पर हमला बोला। बिहार सरकार में, नीतीश की सरकार में बीजेपी के कोटे से मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वो नमक की याद दिला रहे हैं, नमक हरामी की बात कह रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीजें वो कर रहे हैं। किन शब्दों के साथ, किन आपत्तिजनक शब्दों के साथ दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, मैं आपको वो शब्द सुनवाता हूं, दिलीप जायसवाल का वो बयान सुनवाता हूं, सुनिए। राहुल गांधी जो है अमेरिका में जाके हिंदुस्तान भारत के खिलाफ बोला। नमक खा के भी जो नमक का शरीयत नहीं दे, हम लोग के गांव में उसको नमक हराम कहा जाता है। तो कभी भी इंसान को जिस देश का नमक खाया, राहुल गांधी जी से तो हम पूछ रहे हैं उनका जात क्या है, जात तो बता, मैं वो अपना जात बता दें खाली हम लोग, तो उनको हम लोग न्याय दे देंगे। सुना आपने दिलीप जायसवाल किन शब्दों में घेर रहे हैं, किन शब्दों में दिलीप जायसवाल राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। नमक और नमक हरामी का बयान भारतीय राजनीति में क्या इस तरह के बयान को कभी जायज ठहराया जा सकता है? और इससे भी आगे वो क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी आजकल जातीय जनगणना की बात करते हुए घूम रहे हैं, वो इंसाफ और न्याय दिलाने की बात करते हुए घूम रहे हैं। अब बिहार सरकार का एक मंत्री, नीतीश की कैबिनेट में बीजेपी के कोटे से मंत्री बना हुआ एक व्यक्ति, जो बिहार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी है, जो कब तक प्रदेश अध्यक्ष रहेगा इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। वह व्यक्ति कह रहा है कि राहुल गांधी अपनी जाति बता दे, हम उनको न्याय दे देंगे। अब बताइए जायसवाल साहब कौन होते हैं न्याय देने वाले? जिनकी अपनी कुर्सी का ठिकाना नहीं, वो न्याय देने की बात कर रहे हैं। इस तरह के विवादास्पद, इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता पर अपमानजनक बयान दे रहे हैं। ये तमाम चीजें कांग्रेस सोचेगी, भारतीय जनता पार्टी सोचेगी, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मानना है कि सार्वजनिक बयानबाजी में एक दूसरे पर राजनीतिक हमला करने के दौरान कम से कम शब्दों की मर्यादा को तो बनाए रखना चाहिए। खैर, अब वापस अपने असली मुद्दे पर आते हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के दो अहम नेता, बिहार भाजपा के दो बड़े नेता एक दिन में सामने आते हैं। एक व्यक्ति यानी उप मुख्यमंत्री निशाना बनाते हैं तेजस्वी यादव को, दूसरे व्यक्ति यानी प्रदेश अध्यक्ष निशाना बनाते हैं राहुल गांधी को। जाते जाते मैं आपको 18 जनवरी की वो तस्वीर दिखाऊंगा, 18 जनवरी की वो तस्वीर जब राबड़ी देवी के आवास पर, लालू यादव के आवास पर राहुल गांधी, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत यादव परिवार के तमाम सदस्यों के साथ मौजूद है और उनके हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। तो ये तस्वीर जिसमें बाबा साहब भी है, जिसमें लालू यादव का परिवार भी है, जिसमें राहुल गांधी भी है, ये बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाला है। इसलिए घबराकर, बौखलाकर, डरकर, सहमकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब आलोचना कर रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं। इस कागज से वो राहुल गांधी की बजाय, इस आलोचना से वो तेजस्वी यादव की बजाय, या यूं कहूं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से ज्यादा नीतीश कुमार को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिहार की राजनीति की एक सच्चाई है, बिहार की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है। आगे परिस्थितियां कौन से मोड़ पे जाएगी, बिहार के राजनीतिक हालात अब किस रास्ते पर जाएंगे, ये तमाम घटनाक्रम जब जब होगा तब तब हम इन घटनाक्रम को लेकर आपके सामने आएंगे, विश्लेषण करके बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अब इंतजार कीजिए जांच एजेंसी के अगले एक्शन का, तेजस्वी यादव के अगले बयान का, राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के पलटवार का। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।